brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा को राज्य सरकार में बर्फ में लगा दिया बीजेपी। अरे उनको कौन बर्फ में लगा सकता है? धनी का कौन धनी है? किरोड़ीलाल को कोई नहीं छू सकता। वो चाहे सत्ता में रहें नहीं रहें, कुर्सी पर रहें नहीं रहें, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपना ऑरा इतना बड़ा कर लिया है, तो मेरी समझ में ना तो भूत हो ना भविष्य तो कोई छू सकता हो। मैं भाई हूँ, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन उनको कोई भी गद्दी पे रह के भी नहीं छू सकता, ये दावे की बात। अब मैं वैराग कुंभ जाऊंगा, वैरागी हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? मैंने भी उसको देखा है वीडियो को, तो हंसी मजाक में कोई कुछ ही बोल जाता है। आपको तरीका लग रहा हो, हंसी में बोल रहे थे कि ममता कुलकर्णी जी को भी वैराग्य हो गया कुंभ में। मैं भी कुंभ नहाने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे भी वैराग्य हो जाए। वैराग्य हो जाए तो घने ही लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, उनको किसी को जगह मिल जाए, तो इसमें तो मेरी समझ में कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो ऐसे कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं, या जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बेचैनी। ना कोई नाराज नहीं है। उनका स्वभाव है कि वो किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकते, और अन्याय अगर किसी पर होता है तो वो चाहे मंत्री पद पर रहें नहीं रहें, वो उसके खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं भी गलती करूंगा तो मेरे खिलाफ भी बोलेंगे। आज दौसा पहुंचे हैं बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा, दौसा पहुंचे हैं, और सीधी बात करेंगे। सर, आज आप दौसा पहुंचे हैं, सबसे पहले तो आज क्या खास कुछ कार्यक्रम रहेंगे? नहीं, हॉस्पिटल में कोई दूरबीन की मशीन आई है नई, जो इस जिले के हिसाब से दुर्लभ है, इतनी कॉस्टली मशीन है, और किसी संस्था ने डोनेट की है, तो उसका उद्घाटन किया है आज चालू। तो ऑपरेशन में मरीजों को उसकी सहायता मिलेगी, कट लंबा नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, मरीज जल्दी उसका घाव हीलअप होके घर चला जाएगा। उसका उद्घाटन था। लेकिन सर, जिस तरीके से आप फील्ड में भी लगातार जा रहे हैं, दौसा के विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, जब महिला आपका स्वागत कर रही थी, तो आपने कहा था कि मैं तो हारा हुआ कैंडिडेट हूँ, जीते हुए कैंडिडेट की जैसे स्वागत कर रहे हो आप। और ये तो लोगों की भावना है, अब जीत हार तो चलती रहती है, तो मामूली अंतर से कुछ न कुछ हो जाता है, पर अब लोगों की भावना है, लोग बुला रहे हैं। मैं रेगुलर करीब रोज़ दौसा आ रहा हूँ, और जहाँ भी स्कूलों में प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी कर रहा हूँ, और जगह भी लोग बुला रहे हैं वो काम भी कर रहा हूँ। सारे काम को टाइमली संपादित कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की गलियारों में ये चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज चल रहे हैं। अब किससे नाराज चल रहे हैं कुछ पता चल पाया है? नहीं, मेरी समझ में तो मैंने तो किसी से देखा नहीं को नाराज हूँ। अब लोग कयास कुछ भी लगा लेते हैं। मैं चल रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा, तो भी लोग कहेंगे कि पता नहीं ऐसे टेढ़ा कैसा चल रहा है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। बाकी वो किसी से कोई नाराज नहीं, सही चल रहा है। अलवर गए थे वो, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सरकार को समझाने की कोशिश करता हूँ, मुद्दे बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें विरोध की बात नहीं है। लेकिन लास्ट पे उन्होंने कहा कि अब मैं वैराग कुंभ जाऊँगा, वैरागी हो जाऊँगा, इसका क्या मतलब है? मैंने भी उसको देखा है वीडियो को, तो हंसी मजाक में कोई कुछ ही बोल जाता है। आपको तरीका लग रहा हो, हंसी में बोल रहे थे कि ममता कुलकर्णी जी को भी वैराग्य हो गया कुंभ में। मैं भी कुंभ नहाने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे भी वैराग्य हो जाए। वैराग्य हो जाए तो घने ही लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, उनको किसी को जगह मिल जाए, तो इसमें तो मेरी समझ में कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। हिस्ट्री की बात की आपने, लेकिन उन्होंने लालसोट विधायक को ये कहा कि मैं पपलाद माता से विनती करता हूँ कि जो मेरे गले में घंटी है वो इनके गले में घंटी है। अब ये तो देखो, ज़्यादा अच्छा जवाब तो वही दे सकेंगे, लेकिन ये तो मेरी समझ में मजाक वाले ही बातें हैं, उनको लोग कुछ ही कयास लगाएं। लेकिन सर, फिर भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो ऐसे कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं, या जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बेचैनी। ना कोई नाराज नहीं है। उनका स्वभाव है कि वो किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकते, और अन्याय अगर किसी पर होता है तो वो चाहे मंत्री पद पर रहें नहीं रहें, वो उसके खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं भी गलती करूंगा तो मेरे खिलाफ भी बोलेंगे। कल मैंने प्रसाद लाल मीणा का एक इंटरव्यू लिया था, एक रिएक्शन चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि जो ERCP लागू हुई है, अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो राजस्थान की जनता के साथ में कुठाराघात नहीं होता। अब वो पता नहीं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, और बड़े नेता हैं, उनकी उस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता। पर ERCP आ रही है, भारत सरकार के सहयोग से आ रही है, सब लोगों को पता है, अपने को उद्घाटन हो चुका है, तो ERCP आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता हैं, जो भजन लाल शर्मा जी को जो मुख्यमंत्री है, उनको पर्ची के
मुख्यमंत्री कहते हैं कि पर्ची आएगी निकल जाएगी। वो उनका कहना है। विरोधी का काम तो कहीं न कहीं ढूंढना है कि कोई कमी ढूंढी जाए और उसको बोला जाए, उसको बढ़ाया जाए, किसी तरह से उस बात को तूल दी जाए। तो उसके दरमियान बोले होंगे, बोल जाते हैं। आपके सवाल ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा को राज्य सरकार में बर्फ में लगा दिया बीजेपी ने। अरे उनको कौन बर्फ में लगा सकता है? धनी का कौन धनी है? किरोड़ीलाल को कोई नहीं छू सकता। वो चाहे सत्ता में रहें नहीं रहें, कुर्सी पर रहें नहीं रहें, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपना ऑरा इतना बड़ा कर लिया है। तो मेरी समझ में ना तो भूत हो ना भविष्य तो कोई छू सकता हो। मैं भाई हूँ, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन उनको कोई भी गद्दी पे रह के भी नहीं छू सकता, ये दावे की बात है। संघर्षशील नेता है, कहा यह भी जाता है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भले ही काम कर रहे हैं और लालसोट में उन्होंने कह दिया जैसे उन्होंने इशारा किया। तो क्या लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा का सेट नहीं हो रहा क्या मंत्रिमंडल में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्तीफा तो देना ही था। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी 7 सीटों को जिताने की। 7 सीट चली गई, नहीं जीती। तो ये तो मोरली है कि एक आदमी इतना दृढ़ संकल्प है कि कह दिया उसको पूरा करे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दिया। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर एक थोड़ा साल पीछे जाऊंगा, क्योंकि ऐसे जो पलटवार वार पलट कथा जो होते किरोड़ीलाल मीणा सचिन पायलट के लिए करते थे, लेकिन अब कांग्रेसी हैं, चाहे वो गोविंद सिंह चौटासरा हो, सचिन पायलट हो, किरोड़ीलाल मीणा पर हमला तो नहीं बोलते लेकिन कटास जरूर करते हैं। तो क्या चल रहा है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनको और कोई चीज़ मिलती नहीं है तो यही ढूंढ लेते हैं कि चलो यही बोल दो। तो बोलने के लिए बोला जाता है कई बार, तो वो बोल रहे हैं बोलने के लिए। उनकी बातों में कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, सारहीन बातें हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।